बाबा सिद्दीकी कल मुंबई में ही रात्रि में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में इस पर प्रतिक्रिया आ रही है सामने। एआईएम के जो सुप्रीम लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उसकी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हमारे साथ एआईएम के ही नेता भागलपुर से जुड़े हुए डॉक्टर तनवीर हसन साहब हैं। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना पर क्या राय रखते हैं। एक बड़ा हादसा मुंबई में हुआ और कहते हैं बरसों बाद हुआ। बाबा सिद्दीकी बड़े मिलाप वाले लोग माने जाते थे, फिल्मी दुनिया में लोगों से बड़ी नज़दीकी थी उनकी। इस घटना के बाद से क्या लगता है कि ख़ासतौर से जो मुंबई शांत था वो अब अशांत हो गया है? देखिए, आपको लगता है कि मुंबई में घटना बरसों बाद हुआ, लेकिन हमें तो लगता है कि रोज़ाना किसी एक ख़ास कौम को टारगेट किया जाता है भारत में प्रतिदिन। आप ये देखिए कि मैं तो खुलेआम ये कहता हूँ कि शहाबुद्दीन की संस्थागत तरीके से हत्या करके उसके लाश को उसके पैतृक आवास पर नहीं आने दिया गया। अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया गया। मुख्तार अंसारी को संस्थागत तरीके से जहर दे के मारने की आशंका है। आप अब देखिए, बाबा सिद्दीकी को खुलेआम गोली मार दिया गया। तो आप ये क्या समझ रहे हैं कि कोई भी पार्टी का रहे, अगर वो हमारी नेता हैं, मुस्लिम रहनुमाई कर रहा, कौम के बुनियाद पर हम सब एक हैं और इसकी मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहना ये भी चाहेंगे कि हमारे जो नेता हैं इम्तियाज़ जलील साहब, जो महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल ला दिए हैं, उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वारिस पठान साहब को मिलनी चाहिए। बिहार के हमारे कद्दावर जो हैं अख्तरुल ईमान साहब, भाई आदिल साहब, उनको भी जो है तो हायर लेवल की सिक्योरिटी सरकार को अवेलेबल करानी चाहिए। और ये सोचनी चाहिए कि इस तरह का माहौल को बंद कीजिए कि कोई भी आदमी आएगा। अब तो जंगल राज से भी ख़राब राज हो गया। अब क्या रह गया? अच्छा, क्या भारतीय राजनीति में इस वक्त मुसलमान जो लीडरशिप आगे बढ़ रहा है उस पर किसी तरह का निकट भविष्य में कोई खतरा भी लगता है आपको? आपको नहीं लगता है क्या? बिल्कुल लगता है हमको क्या पूरे देश को लगता है कि खतरा। अब जब आप देख रहे हैं कि शूट किया जा रहा है और नाम आ रहा है किसका, लॉरेंस बिश्नोई का, पिद्दी सा आदमी कहता है 700 कॉन्टैक्ट किलर है। अरे 700 कॉन्टैक्ट किलर हो गया तो क्या हो गया भाई? एक मुखिया का चुनाव हम लोग जीतते हैं तो 1200, 1400, 2000 वोट लेना पड़ता है, तो 700 उसके पास कॉन्टैक्ट किलर है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल तो नहीं हो गया। दाऊद इब्राहिम, इससे बड़ा तो वो नहीं है माफिया। जब दाऊद इब्राहिम भारत में नहीं रह सके तो वो क्या रहेंगे? दाऊद इब्राहिम के तो मूत के बराबर भी नहीं है लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा, चूँकि अजीत पवार की ही सरकार है वहाँ पर और उसी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, सरकार में रहते हुए इस तरह की हत्याएं होती, तो आपको नहीं लगता है कि सरकारी व्यवस्था या फिर सरकार भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, सरकार जिम्मेदार है और उसका जो बयान भी जो रात में आया हमको बहुत अच्छा नहीं लगा शिंदे जी का। सरकार की लापरवाही से ये हत्या हुई है, ये मानना होगा। और सरकार ने जो खुला छूट दे रखा है लोगों को बोलने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, इसका भी असर है कि लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है, नफरत फैल रहा है। आप अगर एक आदमी बोलता है, अभी बाजिद हुसैन जो है तो एक्स पर, ट्विटर पर था और लिखता था साफ गोई से, उसको आपने अरेस्ट किया है, पता नहीं उसका क्या मामला, कहाँ तक मामला गया है, पता नहीं चल पा रहा है। आप जुबैर पर केस कर दिए हैं, खामखा फिर से केस हो गया है। तो ये सोचना होगा मौलाना सलमान अजहरी साहब की क्या गलती थी, आपने इतना दिनों से उनको जेल में बंद रखा है। आपको सोचना होगा कि ये सब जो है तो शर्जील इमाम हो गया, हमारा उमर खालिद हो गया। आप जो है तो ये देखिए कि इस भारत में भी दो भारत नज़र आ रहा है, समझे ना? ये चश्मा हटाना होगा उनको, दो तरह के नज़रिए से देखने के लिए। एक चश्मे से देखना होगा हमारा मुल्क, हम भारत के लोग सब एक हैं, सबको साथ मिलकर रहना है। और जो ये नफ़रत फैलाते हैं, चाहे नेता हो या कोई माफिया हो, ये सब देश का दिमाग है और गद्दार है। डॉक्टर तनवीर हसन साहब थे जो कि कई मौतों का जिक्र किया है अपने इस साक्षात्कार में। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान लीडरशिप को शायद एक इंस्टीट्यूशन तरीके से सबको कील करने की एक साजिश चल रही है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और सुरक्षा मुहैया करे। एआईएम के जो भी सुप्रीम लीडर हैं उनको भी जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।